नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि उसका गहरा ज्ञान हमारे जीवन में भी उतर सके। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का 31वां श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य, उसके धर्म और उसके जीवन के सबसे बड़े उत्तरदायित्व की याद दिलाते हैं। संस्कृत श्लोक है, स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मव्याधि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अब इसका सरल भावार्थ समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने स्वधर्म यानी अपने जन्मजात कर्तव्य को देखो, तो तुम्हें इस युद्ध से पीछे हटने या डगमगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म सम्मत युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी काम इस जीवन में हो ही नहीं सकता। यहाँ स्वधर्म का अर्थ केवल किसी जाति या परंपरा से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, जो उसकी भूमिका और जीवन की स्थिति के अनुसार तय होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म है न्याय की रक्षा करना, कमजोरों की सुरक्षा करना और समाज को अन्याय व अधर्म से बचाना। अगर अर्जुन इस समय अपने ही धर्म से पीछे हट जाएगा, तो वह न केवल अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देगा, बल्कि एक योद्धा और क्षत्रिय होने के नाते अपनी आत्मा के प्रति भी दोषी होगा। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि यह युद्ध केवल भूमि, राज्य या संपत्ति पाने के लिए नहीं है। यह केवल भाई भाई की लड़ाई नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक युद्ध है। इसमें खड़ा होना केवल अधिकार का सवाल नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा का सवाल है। यदि अर्जुन मोह, करुणा और रिश्तेदारी की वजह से युद्ध छोड़ देता है, तो वह अपने व्यक्तिगत भावनाओं को धर्म से ऊपर रख देगा, और यही सबसे बड़ा अधर्म होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि समाज को भी धोखा देता है। सोचिए, यदि हर इंसान अपने अपने कर्तव्य से भागने लगे, तो जीवन का संतुलन कैसे बिगड़ जाएगा। शिक्षक अगर पढ़ाना छोड़ दें और कहें कि आज मेरा मन नहीं है, तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। डॉक्टर अगर इलाज छोड़ दे और कहे कि यह रोगी मेरा रिश्तेदार है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, तो उसकी शपथ का क्या होगा। किसान अगर आलस्य या मोह के कारण खेती करना छोड़ दे, तो पूरा समाज भूखा रह जाएगा। उसी तरह अगर क्षत्रिय युद्ध के समय डरकर या मोह में फंसकर पीछे हट जाए, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, न्याय कौन करेगा। यह श्लोक हमें भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। स्वधर्म केवल क्षत्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है। हर इंसान का अपना धर्म है, अपनी जिम्मेदारी है। एक छात्र का धर्म है मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने भविष्य को गढ़ना। अगर वह आलस्य में पढ़कर समय बर्बाद करेगा, तो उसका भविष्य ही अंधकार में डूब जाएगा। एक पिता का धर्म है परिवार की रक्षा करना, परिवार का पालन पोषण करना। अगर पिता अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, तो घर की नींव ही हिल जाएगी। एक नागरिक का धर्म है देश और समाज के नियमों का पालन करना। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाए, तो समाज संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। लेकिन यदि हम अपने स्वधर्म से मुंह मोड़ेंगे, तो धीरे धीरे पूरा तंत्र बिखर जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। यहाँ यह समझना जरूरी है कि कृष्ण हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि वे धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष की बात कर रहे हैं। हर परिस्थिति में शांति बेहतर है, लेकिन जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों, जब अन्याय का अंत करना हो, तब संघर्ष से पीछे हटना कायरता है। यहाँ युद्ध केवल तलवार और धनुष बाण का नहीं, बल्कि धर्म के लिए किए जाने वाले किसी भी संघर्ष का प्रतीक है। अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़कर देखें, तो हमारे सामने भी अनेक प्रकार के युद्ध आते हैं। कभी हमें बुराई और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, कभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। कई बार यह युद्ध हमारे भीतर भी होता है, हमारे आलस्य, हमारे डर, हमारी कमजोरियों और बुरी आदतों के खिलाफ।
जब हम अपने डर को हराते हैं, जब हम आलस्य से ऊपर उठकर मेहनत करते हैं, जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को जीतते हैं, तो हम भी एक धर्मयुद्ध ही लड़ रहे होते हैं। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मोह और माया कितनी भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन यदि आपका धर्म सत्य और न्याय के मार्ग पर है, तो उसका पालन करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अर्जुन के लिए युद्ध करना सिर्फ एक विकल्प नहीं था, यह उसका धर्म था। यदि वह इससे भागता, तो वह न केवल अपना धर्म खो देता, बल्कि अपने योद्धा होने का गौरव भी खो देता। उसी तरह हमारे लिए भी जीवन में अपने-अपने कर्तव्यों को निभाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह गहरी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानना चाहिए और उसे पूरे मन से निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे रास्ते में कितने भी मोह और बाधाएं क्यों न आए, लेकिन अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा पुरुषार्थ है। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह गहरी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि गीता के इन गहरे संदेशों को हम साथ मिलकर और गहराई से समझें, तो हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।